सो नाउ इट्स टाइम टू योर सजेशन फॉर न्यू स्टूडेंट, क्योंकि कल से हमारा एक डेमो क्लास भी है एंड एक माह से हमारा न्यू बैच भी स्टार्ट है। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, मतलब एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन देना, क्योंकि आपके ओपिनियन से ही आगे के बच्चे आप हमारी कोचिंग को ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। तो ऑनेस्ट ओपिनियन देना, नहीं करेंगे मुझे चलेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि सिर्फ तारीफ करना। ठीक है? मैं बोलूं? ओके, हाँ ईश्वरी। तो सर मेरा फीडबैक यही था कि पहले मैं दूसरे क्लासेस में जाती थी और मैंने यहाँ पे सितंबर से किया। तो मैं जब वो कोचिंग से थी तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मेरा होने वाला है। और सितंबर से मैंने ज्वाइन किया और अभी मैंने एग्जाम दिया तो मेरे कैट को लेके तो मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ मेरे वर्क से। कि ओके, मतलब मैं जितना कम एक्सपेक्ट कर रही थी उतना तो नहीं है। तो आपने मतलब जितना प्रैक्टिस करा है, आपने जो की पॉइंट्स बोला, आपने हमें पॉजिटिविटी भी डाली, तो वही सबको लेके मैंने वो अपने पेपर में इम्प्लीमेंट किया और मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो डिफरेंस क्या था आपके पहले के कोचिंग में और अभी के कोचिंग में? सर बहुत डिफरेंस है, बहुत ही ज्यादा। अगर सिर्फ एक ही डिफरेंस की बात करें जो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग थी। आ, Hi, Sasi. Hello. हाय Hi, अजय। everyone. हाय। सर। I was, हाय I have सर। also joined. I have also गुड, joined to. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सुन लो, हमारे बच्चे हमारे बारे में बता रहे हैं, तुम भी सुन लो, तुम्हारे बारे में भी बताएंगे, सर डोंट मुझे वरी। बोलना है सर। ईश्वरी को एक बार कंप्लीट करने देते हैं, क्योंकि ईश्वरी का ना कंपैरिजन है ओके। उसके पहले भी कोचिंग यस में सर। उन्होंने किया है और यहाँ पे भी किया है। तो मैं खुद ये जानना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली हम लोग कैसे डिफरेंट है बाकी कोचिंग से। कुछ तो एक ही पॉइंट मुझे यस जानना है सर। जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है? क्योंकि वो मुझे नहीं पता चलता, आप लोग से मुझे पता चलेगा। सर ऐसे प्रैक्टिस के उसमें देखा जाए तो हम अल्टरनेट डे क्लास करते हैं, एवरीडे रिव्यू होता है। और आप भी मतलब प्रैक्टिस के अलग अलग क्वेश्चंस हमें बहुत सारे क्वेश्चंस देते हो। और मेरे क्लासेस में वैसा था कि वीक में एक ही बार होगा क्लास, और उसी दिन मतलब एक वीक में एक बार डिस्कशन होगा जो हमने असाइनमेंट किया वो, और फिर रिव्यू होगा। फिर वो कैसा बना, कैसा मतलब रीडू कैसा हुआ, वो कुछ नहीं। और फिर बाद में मॉक टेस्ट वगैरह भी हुआ था मेरा, लेकिन उतना वो ऑर्गेनाइज नहीं था। ओके, मतलब सो उनका बेसिकली कुछ देखा जाए तो ऑर्गेनाइज। अगर वेस्ट हुआ तो पूरा एक वीक वेस्ट हो सकता है। ठीक है? अगर एक वीक में अगर एक क्लास होगा कैट का खास करके, तो फिर मतलब वेस्ट हुआ तो आपको पूरा एक वीक वेस्ट हुआ और आपका उस पर कंट्रोल नहीं है। मुझे एक चीज बताओ, पॉजिटिविटी को लेके जो मुझे लगता है कि दिस इज समथिंग जो मैं देता हूँ, और मुझे लगता है कि ये चीजें थोड़ी रेयर है, क्योंकि मुझे आज तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ था पॉजिटिविटी को लेकर। तो वो तो कोई दूसरे क्लास में नहीं मिलेगा। ओके, तो मुझे मैंने ये ठीक ही मुझे वो लगता है। वहां से उल्टा नेगेटिव वाइब आ रही थी। उसका कारण ये मतलब होता मैं है ना कि एक कुछ कंप्लेन कोचिंग ना लेके आपको। वहां पे गई थी। हम्म। मैं वहां पे मतलब वो लोग थोड़े ऑर्गेनाइज नहीं थे, तो मैं अपने पेरेंट्स को लेके वहां पे कंप्लेन करने गई थी, तो उन्होंने सारा फॉल्ट मेरे पे ही डाल दिया कि तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया। जबकि मेरे हिसाब से तो आप बड़ा ही पंक्चुअल स्टूडेंट हो, जो शुरू से अंत तक हर असाइनमेंट टाइम पे देते हो। कभी कभी हमारे तरफ से भी होता है, मैं खुले शब्दों में बताता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम भी अपने बिजी शेड्यूल में कभी कभी बिजी हो जाते हैं, लेकिन अगर स्टूडेंट एक्टिव है ना, तो हमें एक्टिव होना पड़ता है। ठीक है? और दैट इज माई प्रायोरिटीज कि मैं क्योंकि ये बात ना सिर्फ बिजनेस की नहीं है, ये बात आपके ट्रस्ट की है और आपके एक साल की है। एक साल का भी देखो तो उससे भी ज्यादा है, कि आप एक एक साल को ऐसे नहीं काउंट कर सकते हो। इट्स टाइम, मतलब अबाउट योर लाइफ, कि आपने हमें सेलेक्ट किया या किसी भी कोचिंग को सेलेक्ट किया और हम उस चीज को डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और सिर्फ अपना बिजनेस देख रहे हैं, तब तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा चीटिंग हो ही नहीं सकता किसी भी बिजनेस में। ठीक है? तो बिजनेस को तो वैसे भी मैं नहीं लेता हूँ। एक और एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मुझे लगता है मैं करता हूँ, वो है 12 बजे कॉल लेना स्टूडेंट का, रात के 12 बजे। ठीक है? वो कोई नहीं कर सकता।
कोई भी प्रोफेशनल नहीं कर सकता। इवन जिसको मैं बोलता हूँ वो बोलता है तुम गलत करते हो, फिर ये प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं है। हम बोले हाँ वैसे भी मैं प्रोफेशनली लेता नहीं हूँ इस चीज को, मैं बड़ा ही पर्सनल लेता हूँ, क्योंकि मुझे ना मेरे जैसे कुछ स्टोरी क्रिएट करने हैं, मुझे भी मिडिल क्लास के बच्चों को निफ्ट में भेजना है, उसे भी डिजाइनर बनाना है, उसके भी ड्रीम को पूरा करना है। ये उस समय मैं सोचता हूँ उसने कितना पेमेंट किया नहीं किया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कोई बच्चा पेमेंट नहीं भी करता अगर मेरे पास आता है तो मैं भी उसको उतना ही इक्वली हेल्प करता हूँ जितना मैं पेड स्टूडेंट को हेल्प करता हूँ। अगेन इट्स नॉट प्रोफेशनल बट ठीक है, हर जगह प्रोफेशनल होना भी ठीक नहीं है। तो इसलिए ये सारी चीजें हैं जो मैं शायद ठीक कर लूंगा, प्रोफेशनल बन जाऊंगा धीरे धीरे, लेकिन अगर रिजल्ट आता रहा तो मुझे प्रोफेशनल बनने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा हो रहा है चल रहा है 90% रिजल्ट रिकॉर्ड है, तो उसको और इंक्रीज करेंगे अगले साल भी। जितने भी बच्चे दिख रहे हैं 39, अरे 11 बच्चे भाग गए या इंटरनेट खत्म हो गया उनका, इंटरनेट भी खत्म हो सकता है क्योंकि सुबह से नेट पे ही बैठे हुए हैं। तो ओके सो और कुछ किसी का कोई रिव्यू? मैं उन बच्चों से जानना हाँ जरूर चाहूंगा, हाँ जैसे सृष्टि जो हमारी स्टूडेंट लिस्ट में कुछ ही दिन पहले आई हैं, ठीक है। तो इन स्टूडेंट का जानना मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे तो पेड स्टूडेंट हैं जिन्होंने बोला और ये काफी दिन से हैं, ठीक है। तो इनका एक्सपीरियंस ऑब्वियसली बेटर होगा। लेकिन सृष्टि मेरे से सिर्फ 7 दिन से ही कनेक्टेड है। तो सृष्टि आप बताएं कि क्या पॉजिटिविटी, मतलब क्या पॉइंट पे आपको लगता है कि फर्स्ट डिजाइन इज बेटर देन अदर, और मे बी आप ये भी बोल सकते हो कि नहीं सर फालतू में टाइम वेस्ट करते हो आप सबको बुला के अपने पोर्टल पे, ये भी बोल सकते हो। नहीं सर, ओके सर मैंने 4 to 5 इंस्टीट्यूशन मतलब चेंज किया अपने डिजाइन को लेकर के, बट मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि मैं एग्जाम देने लायक तैयार हूँ। ओके और मेरी मैथ्स भी इतनी ज्यादा वीक थी, बट फिर मुझे किसी ने रेकमेंड किया ये फर्स्ट डिजाइन करियर, तो मैंने ज्वाइन किया। और फिर अजय सर की क्लासेस आपने जैसे समझाया, दीपमाला ने जितना मोटिवेट किया है, आई थिंक वो बहुत है। और मैं खुश हूँ कि मैंने एग्जाम भी दिया, क्योंकि इसके पहले मुझे लगा नहीं था कि मैं एग्जाम देने लायक भी हूँ। मैंने बहुत सारी कोचिंग भी ज्वाइन की थी इसके पहले, बट वो सब टाइम और मनी का वेस्ट था मेरा। कोई नहीं, और चलो करते हैं मैं ना, चाहती मैं हूँ आपको कि यही बोलूंगा जितना कि जल्दी हो सके न्यू स्टूडेंट ज्वाइन करें। तू लेट है इसलिए थोड़ा पीछे है, पर अकेला नहीं है। लास्ट मोमेंट तक लड़ेंगे, आईआईटी क्रैक करेंगे, ठीक है? अरे हाँ ना, कुछ बोल यार। हाँ सर। कल परसों ये बात बोला था मैंने कि बाकी सारे कोचिंग आपको डराने के लिए खतरनाक क्वेश्चन का सेट बनाते हैं, आपको सिर्फ डराने के लिए कि आप पूरे बैग भर के पैसे लेके जाओ उनके पास और बोलो सर ये क्वेश्चन क्रैक करना बता दो, ठीक है। यही है बिजनेस। सर वो फिर हमें तो नहीं बताते सर, भी तो वो दूसरों का वो भी नहीं बताते हैं, मेरा तो वो भी नहीं। एक्सपीरियंस बाकियों का सुन करके तो कुछ तो पता चलता है। हाँ ईश्वरी बोल रही थी, इससे तो यही पता चला ना। हाँ, तो ये होता है, मतलब मैं आपको बताया ना कि उतना क्वेश्चन ना कैट और गैट दोनों में आप देखो कि आप मॉक टेस्ट किसी और का चेक कर लेना, किसी और कोचिंग का, उनका मॉक टेस्ट कितना टफ सेट करते हैं, आपसे एक भी क्वेश्चन शायद ना हिले, इतना टफ सेट करेंगे। और कैट का क्वेश्चन कैसा सेट करेंगे, मान लो पंखे से तुम लटक रहे हो या फिर स्पाइडर लटक रहा हो और नीचे के पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से बनाओ, ये क्वेश्चन कब आया था? कभी नहीं आया था। ये सिर्फ ना हाइप्स क्रिएट किया जाता है आपको डराने के लिए, इतनी क्रिएटिविटी नहीं मांगते हैं। सर मेरे मॉक टेस्ट में ना एमडेस और बीडेस दोनों लोग सॉल्व कर पाए ना, वैसा एक ही क्वेश्चन पेपर देते। हाँ उसमें फैशन इलस्ट्रेशन भी पूछते थे। फैशन, मतलब सोचो फैशन इलस्ट्रेशन कब आया था? कभी नहीं आया था। कलर ग्रिड में जाके पहले आपको गिराएंगे। कलर ग्रिड का क्वेश्चन इतना बार आया ना कि कलर ग्रिड शर्मा गया खुद में कि भाई कितने बार दोगे। तो मैं कलर ग्रिड को तो सिर्फ कलर थ्योरी तक ही रखता हूँ। कितने बार आप लोग क्वेश्चन लेके आते हो, मैं पहले बोलता हूँ सॉल्व तो कर दूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा नहीं जिस माइंडसेट के साथ आप मेरे पास आते हो, राइट। तो ये तो है। एंड चलो समृद्धि, तुम क्या बोलना चाहते हो? शेयर करो अपना एक्सपीरियंस बाकियों के साथ।
सब मेरा एक्सपीरियंस बाकी इंस्टीट्यूट के साथ तो रहा नहीं, क्योंकि सब हाँ। हम सबसे पहले आप ही को ज्वाइन किए थे। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे आप फ्री कोर्स करवा रहे थे कि हमको ऐसा पता नहीं था कि हमको ऐसे आगे ज्वाइन करना है। लेकिन डे बाय डे ऐसा होने लगा ना कि लाइक आप हमेशा से ऐसे रिजेक्ट कर देते थे ड्राइंग को। मेरा ऐसा हाँ। लगता था यार कब वो दिन आएगा जब उस लेवल को मैच कर पाएंगे। हाँ। एंड बाकी से मतलब किसी किसी से बात होता था, मतलब कुछ टाइम के बाद, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आप एसेस नहीं देते थे बाकियों से बात हाँ। करने के लिए। तो बाद में मुझे पता चला कि बाकी इंस्टीट्यूट में सब तारीफ ही करते हैं, लेकिन उनका उतना रिजल्ट नहीं आता। और तुम इनफैक्ट ऋतु मेरे की को बात बहुत कर सारे रही हो। इंस्टीट्यूट से बहुत बार, हाँ ऋतु की हम बात कर रहे हाँ। हैं, क्योंकि वो बताती थी कि मतलब ऐसे होता है, बाकी इंस्टीट्यूट में ऐसे होता है। तो हम बोले कि फिर तो ठीक ही है, क्योंकि जब लास्ट ईयर नहीं हुआ था ना, तो पापा या फिर जितने भी लोग थे सब इतने फोर्स कर रहे थे कि किसी और कोचिंग में करके देखो। हम बोले मेरा दिमाग इस तरीके से सेट हो गया है कि मेरे को लाइक शशि सर ही समझा सकते हैं सही चीज, और कोई नहीं समझा पाएगा। इवन कोई और समझाएगा तो मेरे से ही परेशान हो जाएगा। हाँ, ये बात तो है, ये बात तो तुमने सही क्यों बोली। कर देते इतना परेशान सबको। ये बात तो तुमने सही बोली, जो तुमने परेशान किया है ना, तुम अगर 100 साल बाद भी कॉल करके बोलोगे सर हम समृद्धि, तो हम कोई दूसरा समृद्धि को इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे, एक ही समृद्धि। ये तो है।